ये एक स्टैक का बेसिक है। बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम लोग स्टैक के बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हम आसानी से हम अपने कोई भी स्टैक के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो बेसिकली हमें फोकस अभी ये करना है कि हम स्टैक को हम समझें, स्टैक होता क्या है, कैसे काम पहले करता है, और स्टैक के थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पहले सीख जाएं। इसके बाद हम इंटरमीडिएट और एडवांस टॉपिक में जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैक के बारे में समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। तो एक स्टैक है, स्टैक में चार होता है: पुश, पॉप, टॉप, पिक। पुश मतलब स्टैक में पुश करना, पॉप मतलब डिलीट करना, टॉप मतलब स्टैक के टॉप एलिमेंट को फाइंड करना। और अब टॉप या पिप सेम ही है, टॉप या पिप आप बोलिए। जैसे कि मैंने स्टैक बनाया, ठीक है, एक मैंने स्टैक बनाया और ये होता है स्टैक 1 2 3 4 5। मैंने 5, इसका स्टैक का जो साइज है वो क्या है 5, मतलब 1 2 3 4 5। ये 5 साइज का मेरा स्टैक है। अब ये इसमें मैंने इनपुट पहले मैं पुश किया, मैंने लिखा पुश 10, तो स्टैक में जाएगा 10। फिर से मैंने पुश किया, पुश 20, तो स्टैक में जाएगा 20। मैंने किया पुश 30, तो ये क्या होगा 30 उसके टॉप पर चला जाएगा। अब मैंने किया, तो पुश मतलब कि इंसर्ट करना, पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब डिलीट करना। अब पुश और पॉप कहाँ से होगा? टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप से ही हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। अगर किसी ने किया पॉप, भैया हमको पॉप करना है, तो पॉप मतलब पॉप कहाँ से होगा? टॉप से ही होगा। पॉप कहाँ से होगा? टॉप से होगा। तो मैंने टॉप पर देखा, टॉप कहाँ है? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसमें हाँ यहाँ पे है, टॉप में है। तो पॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिलीट। ये क्या हो जाएगा? डिलीट। तो अगर हम पॉप करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 30, मतलब कि मैंने 30 को पॉप किया, पॉप आ गया। अब मैंने किया पिक, पिक बोलो या टॉप बोलो कि भाई बताओ, अब बताओ हमको पिक करना है, पिक या टॉप। अब बताओ स्टैक में हमारा टॉप पोजीशन पर कौन है? ये डिलीट हो जाने के बाद टॉप में क्या क्या आएगा? 20। ठीक है, अब मुझे फिर से करना है पुश 40, तो पुश जो होगा वो कहाँ पर होगा? टॉप पर होगा। तो टॉप अभी कहाँ है? टॉप मेरा अभी यहाँ है, तो पुश करूँगा तो इसके टॉप पे जाएगा। तो टॉप कहाँ है? यहाँ पर क्या जाएगा? 40। फिर से मैंने किया पुश 50, तो कहाँ आएगा? 50 यहाँ पर आएगा। अब मैंने किया पुश 60, तो कहाँ आएगा? यहाँ पर। अब मैंने किया पुश 70, क्या ये रन करेगा? नहीं भैया, क्योंकि भैया स्टैक फुल हो चुका है। तो अगर स्टैक फुल हो चुका है तो इसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। अगर मेरा स्टैक फुल हो चुका है, फिर से मैं पुश अगर मैं करता हूँ तो ये क्या आएगा? स्टैक ओवरफ्लो। क्या आएगा? ओवरफ्लो। अब बताइए, अगर किसी ने किया भैया टॉप करो या पिक करो, तो भैया क्या होगा? तो स्टैक का जो टॉप है वो हमको रिटर्न करके दे देगा। तो टॉप में क्या है? 60, तो इसका आंसर क्या आएगा? 60। अगर मैंने किया पॉप, भैया मुझे पॉप करना है, तो पॉप मतलब इसका टॉप को डिलीट करो। फिर से मैंने पॉप किया, तो कौन सा होगा डिलीट? 50।
फिर से मैंने किया पॉप, तो कौन सा डिलीट होगा 40। तो ये होता है स्टैक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब मुझे कोई एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसको स्टैक के मदद से इसको मुझे रिवर्स करना है। ठीक है, तो अगर मुझे रिवर्स करना है तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग str जिसका नाम लिखा हुआ एप्पल APPLE, इसको मुझे रिवर्स करना है। तो रिवर्स मुझे करना है स्टैक की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए मतलब कि मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है स्टैक की मदद से। तो हम जानते हैं स्टैक में एक एक एलिमेंट को हम पुश करते हैं, फिर पॉप करते हैं, फिर पिक करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, पुश पॉप पिक ये सब। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टैक लूँगा, सबसे पहले मैं एक स्टैक लूँगा st नाम का, स्टैक लूँगा st नाम का, तो मेरा एक स्टैक बनेगा। ठीक है, ठीक है, अब स्टैक बना और मैं इस स्ट्रिंग को ट्रवर्स करूँगा, मतलब कि फॉर इंट आई साइन जीरो से लेकर आई लेस देन str ऑफ लेंथ और आई प्लस प्लस, मतलब कि मैं स्ट्रिंग को ट्रवर्स कर रहा हूँ। अब बताइए, सबसे पहले आई बराबर 0 है, इसको 0 इंडेक्स, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब हमारा सबसे पहले मिला ए, तो ए को पहले स्टैक में डालिए, तो मैंने स्टैक में डाल दिया। तो यानी कि st डॉट पुश, पुश करना है स्टैक में, पुश करना है किसको, str ऑफ आई। अभी आई क्या है 0, यानी कि 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इसमें पुश करना है, तो ए आ गया। फिर आई प्लस प्लस, अब पी, तो पी को मुझे पुश करना है। फिर आई बराबर 2, तो 2 को पुश मैंने किया, इंडेक्स 3 पर आया, पुश करना है, एल आ गया, ई आ गया, ई। अब मेरा लूप हो गया ख़त्म। तो मेरा स्टैक, ये जो स्ट्रिंग था वो मेरा स्टैक में आ गया है। अब मुझे करना है रिवर्स। तो रिवर्स अगर मुझे करना है तो मुझे इसके टॉप से मुझे एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा फॉर या वाइल, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं वाइल लूप लेता हूँ। वाइल क्यों, कि जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी ना हो जाए। तो लिखूँगा वाइल st एम्प्टी नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक ये वाला काम तुम करते रहो। ठीक है भैया, अब बताइए मुझे करना क्या है। उसके बाद मैं एक यहाँ पर स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लूँगा, स्ट्रिंग REV, इसमें हम एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग में इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक एलिमेंट यहाँ से निकालना है और इस स्ट्रिंग में पुश करना है। यानी कि RES रिवर्स में असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो भैया, रिवर्स प्लस इस स्ट्रिंग के टॉप को पहले निकालो। तो st डॉट टॉप, टॉप को मैंने निकाला, टॉप को मैंने निकाल दिया। मतलब कि क्या हुआ भैया, पहले REV में कुछ नहीं था, एज ए एम्प्टी था। तो रिवर्स में असाइन हुआ क्या, पहले क्या आ गया, ई आ गया। ई मैंने टॉप किया, अभी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ टॉप ही हुआ। टॉप इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे टॉप एलिमेंट को निकाल के देगा। यहाँ पर क्या आ गया, ई। अब ई प्लस मतलब ई आ गया। फिर उसके बाद इसको डिलीट करो, यानी कि st डॉट पॉप। अब इसको मैं कर दिया डिलीट।
फिर से ऊपर जाएगा। क्या ये हमारा स्टैक एम्प्टी है? बोलेंगे नहीं। यानी कि फिर से हमारा आरईवी वेरिएबल में आरईवी प्लस एस टी डॉट टॉप अभी कौन सा है? ई में जोड़ो, क्या जोड़ो? एस टी का टॉप, स्टैक का टॉप अब क्या है? एल। तो एल मुझे यहाँ पर रन करके देगा। तो आर ई वी में क्या होगा? ई एल। और स्टैक को पॉप करो, फिर से लूप रन करेगा। तो रिवर्स प्लस स्टैक का टॉप क्या है? पी। तो इसमें पी असाइन होगा, फिर पी को पॉप करो, फिर से लूप चलेगा। टॉप में क्या है? पी, फिर से पी इसमें होगा इंसर्ट, फिर इसको डिलीट करो। मैंने डिलीट कर दिया। फिर से लूप मेरा इटरेट होगा। रिवर्स में असाइन कर दो, रिवर्स प्लस एस टी डॉट टॉप। अब टॉप में क्या है? ये मुझे ए रिटर्न करके देगा। ए मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा, फिर उसके बाद एस टी डॉट पॉप। अब इसको मैं कर दूंगा पॉप। करने के बाद अब मेरा स्टैक हो गया है एम्प्टी। अब सब ये क्या हो गया है? एम्प्टी, मतलब खाली। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब ये क्या होगा? एम्प्टी। और जैसा ही ऊपर जाएगा तो मेरा एस टी डॉट एम्प्टी क्या होगा? एम्प्टी। तो ये लूप खत्म हो जाएगा। तो हमारा इस वेरिएबल में क्या आएगा? ई एल पी पी ए। तो मैं इसको सी आउट करा सकता हूँ, आर ई वी, जो कि हमारा आंसर क्या आएगा? ई एल पी पी ए। देखिए इसका क्या आ गया? रिवर्स आ गया।